दोस्तों, आज की कहानी है ननन जी क्या पत्नी का अपने पति पर जरा भी हक नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मैं तुम्हें इतनी भीड़ में अकेले नहीं जाने दे सकता। थोड़ी दूर और चलकर देख लेते हैं, शायद दूसरी बस मिल जाए जिसमें भीड़ कम हो। समीर जो अपनी पत्नी को बस तक छोड़ने आया था, बस की भीड़ को देखकर बोला। उसे नैना की चिंता हो रही थी। कोई बात नहीं समीर, आप घर चले जाओ, मैं मैनेज कर लूंगी। घर पर सब चिंता कर रहे होंगे, नैना ने समीर की फिक्र करते हुए कहा। नैना और समीर की शादी हुए अभी 6 महीने ही हुए हैं। नैना गाजियाबाद के एक कॉलेज में पढ़ाती हैं। मेरठ से रोज बस से आना जाना करती हैं। समीर उसे रोज बस तक छोड़कर आता है। इसी बहाने उन्हें 15 मिनट साथ बिताने को मिल जाते हैं, क्योंकि घर पर तो उन्हें अकेले हमें मिलना नहीं। सासू माँ उन्हें अकेले बैठने का समय देती ही नहीं। आज जब समीर नैना को छोड़ने आया तो त्योहार की वजह से हर बस में भीड़ थी। समीर की हिम्मत नहीं थी कि वह नैना को ऐसे छोड़ दे, इसलिए वो कोई खाली बस देखते हुए चलता रहा। और ऐसे ही बात करते करते दोनों गाजियाबाद तक पहुंच गए। नैना को बहुत डर लग रहा था कि आज तो घर पर हंगामा निश्चित है, क्योंकि सासू माँ को तो ये बिल्कुल बर्दाश्त ना होता कि समीर अपनी पत्नी को छोड़ने कॉलेज तक गया है। नैना ने समीर से अपना डर कहा। समीर, मुझे डर लग रहा, आज तो मम्मी जी बहुत गुस्सा होगी। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभालूंगा। समीर ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे आश्वासन दिया और उसे कॉलेज पर छोड़कर घर वापस आ गया। जब समीर घर पहुंचा तो उसकी माँ, बहन और पापा उसके इंतजार में ही बैठे थे। इतनी देर से कहाँ था पापा? नैना को बस नहीं मिल रही थी, इसलिए उसे कॉलेज तक छोड़कर आया हूँ। अब तुमने उसे कॉलेज तक छोड़कर आने का ठेका उठा लिया है क्या? तुम्हारा अपना ऑफिस नहीं है क्या? बीवी की इतनी गुलामी करते फिर रहे। अरे छोड़कर आ जाते, बस अड्डे पर थोड़ी देर में बस मिल ही जाती, वरना वापस आ जाती। कहीं की महारानी है क्या वो? मम्मी, मेरी पत्नी है, वो कोई रखेल नहीं। अपनी पत्नी को कॉलेज तक छोड़कर मैंने कोई गुनाह नहीं किया, और वो भी अपने पति के साथ ही थी, किसी और के साथ नहीं। आप ऐसे कैसे कह सकती हो कि मैं उसे बस अड्डे पर ही छोड़कर आ जाता? मम्मी, नैना मेरी पत्नी है और इस घर की बहू है। उसके अपमान में हमारे खानदान का भी अपमान है। नैना की जगह अगर कोई और भी होता तो भी मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता था। फिर वो तो मेरी पत्नी है। पत्नी है तो क्या हम सबको अपने इशारों पर नचाएगी? इस बार समीर की बहन बोली। दीदी, आप तो चुप ही रहो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोग इस बात का इतना बतगड़ क्यों बना रहे हो। नैना ठीक कह रही थी कि घर आते ही मुझे इस तरह का हंगामा झेलना पड़ेगा। मैं ही गलत था जो कह रहा था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मम्मी पापा को भी अपने घर की बहू के समान की फिक्र है, लेकिन या तो उसी की बात ठीक निकली। देखा, हमारे खिलाफ भड़का कर भेजा है उसने। मम्मी, मुझे भी सब दिख रहा है, कौन गलत और कौन सही। घर पर भी आप हम दोनों को एक साथ समय नहीं देती। हम कहीं जाना चाहते हैं तो आप खुद साथ साथ देती हैं। मैं समझ गया हूँ कि इस घर में मैं और नैना कभी अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। मैं अपना ट्रांसफर यहाँ से करा रहा हूँ और आज नैना को घर वापस आने के लिए भी मना कर रहा हूँ। आपको जितना हंगामा करना है करो, कहकर समीर ने नैना को फोन कर दिया। नैना, आज घर वापस मत आना, वहीं अपनी किसी सहेली के घर रुक जाना। मैं कल तुम्हें लेने आऊँगा। समीर के कहने से
नैना रुक तो गई, लेकिन उसे दुख बहुत हुआ कि सास ससुर उसके साथ ऐसा करते। क्या उसके अपने पति पर उसका इतना हक भी नहीं कि वह एक साथ कहीं आ जा नहीं सकते। बहू की नौकरी तो सबको सही है, लेकिन बहू के साथ सहयोग करने को कोई तैयार नहीं, ना ही बेटे बहू को एक साथ देख सकते हैं। उनके बीच प्यार किसी को बर्दाश्त नहीं, फिर बहू कैसे सब रिश्तों पर विश्वास कर सकती है। शादी के बाद एक लड़की अपने घर और परिवार वालों को छोड़कर आती है तो मन में एक विश्वास होता है कि उस अनजान घर में भी उसे सब रिश्ते मिलेंगे, प्यार मिलेगा। लेकिन जब लड़की के साथ वो इस तरह का गैरों जैसा व्यवहार करते हैं तो लड़की का विश्वास ऐसे रिश्तों पर से हट जाता है। उधर समीर के मम्मी पापा समीर का फैसला सुनकर बड़बड़ाते रहे, लेकिन वो उसकी बात मानने को तैयार नहीं थे। अगले दिन समीर नैना को घर ले आया। कुछ दिन बाद ही समीर ने अपना ट्रांसफर करा दिया और वो नैना को लेकर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया। आखिर आदम समान तो सबको प्यारा होता है।